खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर विवाहिता की मौत को लेकर सवाल गहराया है। दीपिका के परिवार ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पति को ससुर को गिरफ्तार किया है। ससुराल वालों पर फॉर्च्यूनर एसयूवी मांगने का आरोप लग रहा है। वहीं ससुराल वालों पर 51 लाख मांगने का आरोप है। ससुराल वालों पर हत्या कर सुसाइड दिखाने का आरोप भी लग रहा है। बता दें आपको कि 14 महीने पहले दीपिका की जलपुरा में शादी हुई थी और मृतका दीपिका के शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ससुराल वालों पर हत्या कर सुसाइड दिखाने का आरोप लग रहा है और 14 महीने पहले दीपिका की जलपुरा में शादी हुई थी। बता दें कि मृतका दीपिका के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां विवाहिता की मौत को लेकर सवाल गहराया है और दीपिका के परिवार ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले में डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र कुमार का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो देखिए किस तरह से 1.5 वर्ष पहले ग्रेटर नोएडा की विवाहिता की शादी हुई थी और अब हत्या है या फिर सुसाइड, ये सवाल गहरा रहा है। दीपिका के जो परिवार है उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को अब गिरफ्तार कर लिया है और ससुराल वालों पर फॉर्च्यूनर एसयूवी मांगने का आरोप है। ससुराल वालों पर 51 लाख मांगने का भी आरोप लग रहा है। ससुराल वालों पर हत्या कर सुसाइड दिखाने का आरोप है। वहीं 14 महीने पहले दीपिका की जलपुरा में शादी हुई थी और मृतका दीपिका के शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। ग्रेटर नोएडा में एक विवाहिता की मौत हो गई, उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या पता चला आपको, क्या हुआ था? सर पता क्या, मेरी बेटी की 11 दिसंबर 2024 में मैंने शादी की थी और अच्छी खासी शादी की थी, कोई ऐसी शादी नहीं थी। लेकिन उसे लड़की को 2 महीने बाद ही टॉर्चर किया जाना शुरू हो गया और कल मैं वहाँ पे गया भी उसमें सिलसिले में। तो वहाँ से जैसे मैं वहाँ से निकल के हम आधे घंटे बाद ही मेरे पास फ़ोन आता है कि भी दीपिका जो वो गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा भाई जीने पे गिरी है या सीढ़ियों पे गिरी है, कहाँ गिरी है? तो मुझे बताया कि वो छत से गिर गई है। अब जब छत से गिर गई है तो हम अपनी गाड़ी लेके, मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा और मेरी घरवाली, हम जो है हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ पे मेरी बेटी जो वहाँ पे मुझे मृत मिली। मुझे नहीं पता उसके बारे में क्या करा उन्होंने। कैसी स्थिति थी? चोटें थी? स्थिति चोट उसके इतनी है अब भी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आएगी, क्या रिपोर्ट आती है वो उसका पता लगेगा। किस तरीके से टॉर्चर कर रहे थे? पहले क्या कुछ मांग करते थे क्या? ये था जी, वो थोड़े अपने दिमाग में बड़े आदमी थे, वो भूमाफिया आदमी है। हमें इतना पता नहीं था कि भाई इतना बड़ा आदमी है वो अपने दिमाग में। शादी हमने भी ठीक कर, फॉर्च्यूनर गाड़ी, 51 लाख रुपए, मुझे तो इतना मिलना था, ये मिलना था, ये मिलना था। बाकी शादी हमने भी अपनी ठीक करी थी, कोई ऐसी शादी नहीं थी, हल्की शादी नहीं थी। अब किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे लोग? झगड़े की वजह क्या थी? अब झगड़े की वजह क्या, यही करते थे, उन्हें समझा के चले भी गए। बाकी थोड़ी देर बाद या आधे घंटे बाद उन्होंने कर दिया उसका काम जो करना था। तो हत्या की है? हत्या की है, बिल्कुल 100% हत्या करके, मर्डर करके उसे फेंका नीचे। उसे एक्सीडेंट दिखाने की, दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने फिलहाल दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, ससुर और बेटे को। क्या चाहते हो आप? नहीं, 2 लोग तो गिरफ्तार हो गए, अभी तो और भी तो हैं। उसकी सास है, ननद है और परिवार भी है, चाचा भी हैं, उसको वे कहाँ जाएंगे? क्या मांग कर रहे हो सरकार से? क्या सरकार तो हमारे साथ न्याय करे, लड़के का एनकाउंटर हो। सर पंचायतें हुई समझौता करने के लिए? पंचायत नहीं की, हम गए 1-2-4 बार जैसे भी है समझा के चले आए। अपने ये सोचते रहे कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बाकी बात बढ़ती चली गई, जिसका अंजाम हमें कल जो भुगतना पड़ गया और हम अपनी बेटी खो चुके हैं।
तो फिलहाल न्याय की मांग है और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। और अमित, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है, चूंकि अभी हमने सुना भी कि आप लड़की के पिता से बात भी कर रहे थे, उन्होंने भी तमाम बातें कही हैं कि एसयूवी गाड़ी और पैसों की मांग की जा रही थी। क्या जानकारी है इस मामले पर, अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए, लड़की पक्ष की अगर बात की जाए तो इनका सीधे तौर पर कहना है कि शादी के 2 महीने बाद से ही उसको परेशान करना शुरू कर दिया था और फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग 51 लाख रुपए की मांग उनकी तरफ से की जाती थी और मांग पूरी ना होने पे आए दिन विवाद की जो बातें हैं वो लड़की के परिवार तक पहुंचती थी। कई बार रिश्तेदारों को साथ में बैठा गया, दोनों पक्षों के रिश्तेदार बुलाए गए और समझौता हुआ कि ठीक है, आगे से किसी तरीके का विवाद नहीं होगा, लेकिन बीच बीच में इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो शिकायत मिलती रही। कल भी लड़की के पिता संजय भाटी अपनी लड़की से मिलने के लिए गए थे और उसके ससुराल वाले लोगों से बातचीत करने के लिए गए थे कि जो विवाद है उस विवाद को खत्म कर दिया जाए। 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है शादी को, लेकिन जैसे ही उसके पिता मिलकर अपने घर वापस पहुंचे उसके आधे घंटे बाद उनको फोन आया कि उनकी बेटी छत से गिर गई है। उसको अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में जब ये पहुंचे तो मृत स्थिति में थी। पिता का ये भी आरोप है पेचकस जैसी कोई नुकीली चीज मारी होगी, जिसके बाद उसकी हत्या हुई और हत्या होने के बाद उसको छत से फेंक दिया गया। शरीर के कई हिस्सों में नील पड़ने की भी जानकारी सामने आ रही है और कई तरीके की चोटें पैरों में और कमर में कई तरीके की चोटें भी उसको लगी होने की बात जो है परिवार की तरफ से की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि आखिर मौत से पहले मारपीट भी की गई थी या नुकीली चीज जो बताई जा रही है किस तरीके की चीजें थी जिससे हत्या की गई है। वहीं पुलिस की अगर अधिकारियों की बात की जाए, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो लड़की पक्ष है उनकी शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। जो पति है, पति और ससुर, उन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी जिन लोगों के नाम इस पूरे केस में दिए गए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें बनाई गई हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार कर रही है ताकि आगे किस तरीके की धाराएं इसमें बढ़ाई जाएं, किस तरीके की कार्रवाई हो, उसकी तस्वीर साफ हो पाए। कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन जो लड़की के पिता है रो रो कर इस बात को जरूर कहते हुए दिखाई दिए कि पूरा दहेज दिया था, स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, उसके अलावा गोल्ड दिया था तमाम और 10 लाख रुपए नगद भी दिए थे। अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की, बावजूद उसके लगातार उनकी बेटी को परेशान किया जाता रहा और शादी के महज 1-1.25 साल के बीच ऐसी नौबत आ गई कि उनकी बेटी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल पूरे मामले को लेकर एनकाउंटर करने की भी मांग पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग सरकार से भी और पुलिस अधिकारियों से की जा रही है। गांव के रिश्तेदार, तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हैं और सभी लोग इस घटना के बाद आरोपी पक्ष पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई किस तरीके से करती है और जो पुलिस की कार्रवाई होगी उससे लड़की पक्ष के लोग संतुष्ट होंगे या किसी तरीके के और कदम उनकी तरफ से उठाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात की जाए तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जी अमित, ये SUV गाड़ी की जो मांग की जा रही थी और साथ में 51 लाख रुपए की भी मांग की, ये कब से ये मांग हो रही थी? लड़की के परिवार वाले इस मांग को लेकर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो दीपिका मृतका है उसके पिता का सीधे तौर पर कहना है कि शादी के 2 महीने बाद से इस तरीके की चीज़ें उसके ससुराल वाले लोग करते रहे कि हमारी शादी में फॉर्च्यूनर मिलनी थी, 51 लाख रुपए मिलने थे और इस तरीके की बातें कहकर उसको टॉर्चर किया जाता रहा, उसके साथ विवाद लगातार किया जाता रहा और 2 महीने बाद से ही लगातार इन चीज़ों का सामना लड़की का परिवार और लड़की लगातार कर रही थी। पुलिस के पास नहीं गए, उसको लेकर भी हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि गाँव समाज के लोग हैं, अगर हम पुलिस के पास जाते तो ससुराल पक्ष के लोग और ज़्यादा उसको प्रताड़ित करते, इसलिए रिश्तेदारों को और आसपास के लोगों को बैठाकर समझौता करने की कोशिश की गई थी कई बार और आश्वासन भी मिला। लेकिन आश्वासन मिलने के बाद भी इस तरीके की तस्वीर सामने आएगी, उनकी बेटी की इस तरीके से मौत हो जाएगी, इस बात का अंदाजा नहीं था। इस बात को लेकर पछतावा भी कहीं ना कहीं मृतका के पिता में है। उनका कहना था कि अगर हमें पहले पता होता कि हमारी बेटी को मौत के घाट उतार दिया जाता तो हम पुलिस के पास भी जाते और हर उचित कदम उठाते, अपनी बेटी को अपने घर भी लेकर आ सकते थे। लेकिन इस तरीके का अंदाजा नहीं था कि ये नौबत आ जाएगी, लिहाजा आपस में ही बैठकर इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती रही और शादी के 2 महीने बाद से ही तरह तरह की बातों को लेकर परेशान किए जाने का आरोप यहाँ लड़की पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है और तरह तरह के जो भी आरोप हैं उन तमाम चीज़ों को अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लड़की के पिता के भी बयान लिए जाएंगे और फोन पर जिस तरीके से बात की जाती थी या मैसेज किए जाते थे दहेज की मांग को लेकर, उन चीज़ों को भी विवेचना में शामिल किया जाएगा और आगे की कार्रवाई पुलिस अधिकारी भी ठोस
ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन परिवार को दे चुके हैं। पुलिस कर्मियों को भी पोस्टमार्टम हाउस पर लगाया गया और परिवार के पीड़ित परिवार के साथ पुलिस है उचित कदम उठाएगी और सही धाराओं में जो केस है उसको दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि तमाम जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तारियां और भी की जाएगी। अभी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।